नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद जहां हमारे देश के एक बहुत बड़ा तबका यानी कि ज़्यादातर लोग जो है अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, उनका सोचना भी बिल्कुल जायज़ है। आपको पता हो दोस्तों कि हमारे जब पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इस अटैक के बाद अब हम सारे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो जनता के मन में है वो पूरा होके रहेगा। आखिर जनता के मन में था क्या? जनता के मन में सिर्फ एक ही चीज़ था कि हम पीओके को हम लोग कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा जो था, होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि चाहे हमें जान देनी पड़ी लेकिन हम पीओके को हम वापस लेंगे। और जिस तरह से टाइम लग रहा था, देखिए 22 तारीख को उस नृशंस हत्या किया था आतंकवादियों ने, उसके बाद से लगभग 6-7 तारीख तक यानी कि लगभग 15 दिन का टाइम लग गया था। हमारे साथ पूरा विश्व का हर एक खड़ा था और देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे विपक्षी पार्टी जो है वो हमारे जो है रूलिंग पार्टी के साथ बिल्कुल साथ में खड़े थे। यहाँ तक कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि ओवैसी जी जो हैदराबाद में हैं वो हमेशा मोदी सरकार की क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस हादसा के बाद, हादसा नहीं कह सकते, इस हत्याकांड के बाद वो भी हमारे देश के जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ खड़े हुए। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में एक जो इतने भी पार्टीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कभी भी आतंकवादी के खिलाफ नहीं होते थे। वो भी इस बार आतंकवादी के साथ, आतंकवादी के अगेंस्ट जो है हमारे भारत सरकार के साथ खड़े थे। और सबका एक ही चीज़ था कि इस बार ऐसा कुछ करो कि पाकिस्तान का इलाज बढ़िया से हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये 4 दिन के लड़ाई के बाद जब हमने अपने 1.8 बिलियन डॉलर हमने बिल्कुल वेस्ट कर दिया, वेस्ट इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि क्या लगता है हम लोग को वो गोल रिसीव हुआ? हमने जिस गोल के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी, कुछ भी करा, वो कुछ भी अचीव हुआ? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात कि जब आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक हुआ था तो हमने एक बार बालाकोट स्ट्राइक किया जिसमें 400 आतंकवादी को मारे थे। और इस बार क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? हमने 15 दिन तैयारी करने के बाद हमें पता था, क्योंकि पूरी मीडिया चला रही थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और जो सेना है वो जितने भी उनके जो हाइड आउट थे, जितने भी टेररिस्ट के हाइड आउट थे, उन सब से टेररिस्ट को हटा रही है। उसको पूरा का पूरा हाइड आउट को खाली किया जा रहा है, उसके बंकर्स को खाली किया जा रहा है जहाँ पर आतंकवादी बैठे हुए थे। तो हमने जानबूझ करके उसी बिल्डिंग पे स्ट्राइक किया जहाँ पर से आतंकवादी नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी यही रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम 100 लोगों को हम लोगों ने किल किया जो टेररिस्ट थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमें पता है कि हाफिज सईद जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, द रेजिस्टेंस फ्रंट किसका साइड, किसका ब्रांच है? वो उसी लश्कर तोयबा का है जिसका हेड कौन है? हाफिज सईद, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जिसको यूएनओ खुद रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो है टेररिस्ट है। उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे देश में पता है। हमारे देश के जितनी भी खुफिया एजेंसी है, सेना है, सबको पता है कि उसकी लोकेशन क्या है। क्या हम लोग चाहते तो एक मिसाइल उसके घर पर भी दे मार सकते थे? क्या होता, वो टेररिस्ट मारा जाता या उसका कोई रिश्तेदार मारा जाता? तो वो तो वैसे भी डेजिग्नेटेड वो टेररिस्ट है। लेकिन हमारे देश की तरफ से एक पाकिस्तान को मैसेज जाता कि कोई भी कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, पाकिस्तान छुपा कर रख नहीं सकता। और हमने क्या किया? टुटपुंजी किसी 2-4 लोग को मार करके हमने कहा हमारा ईगो सेटिस्फाई कर लिए। क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने इतना जो है 1.8 बिलियन डॉलर बर्बाद किया था? अभी ये समय में आप देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो हालत है, जिस तरह से एक तरफ से बलूचिस्तान उसको एक तरफ से मार रहा है, तहरीक तालिबान दूसरी तरफ से मार रहा है, सिंध में लोग विरोध कर रहे हैं, अलग सिंध देश मांग कर रहे हैं। हर तरफ से पाकिस्तान टूटा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी हालत में है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान इसमें दोषी है। तो इस समय में भारत के साथ पूरा वर्ल्ड ना चाहते हुए भी खड़ा है। तो ऐसे में हमारे पास इससे बढ़िया और मौका नहीं मिलेगा फ्यूचर में कि हम पीओके को कब्जा कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ मोदी जी को अपने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अरब के जो भी शेख लोग हो, उन लोग के एक बार मना करने पर इन्होंने जो है मना कर दिया लड़ाई से। दोस्तों, हमारे जो जब पूरा का पूरा फ्लीट जो है, जितने भी हमारे जो थे एयरक्राफ्ट कैरियर, जब कराची के बंदरगाह पे पहुंच गए, आपको याद होगा 1971 में
जब हमारे वहाँ पर से विक्रांत पहुँच करके कराची बंदरगाह को जला दिया था, तो 1 हफ्ते तक वो जलता रहा था बंदरगाह। और अभी तो पाकिस्तान की बहुत ही जो है हालत ख़राब है, वो इतना कमज़ोर है कि हमारे सेना के सामने कहीं टिक नहीं सकता था। हम नेवी को यूज़ कर सकते थे, कम से कम कुछ ऐसा एडवेंचर कर देते वहाँ पर कराची बंदरगाह पे कि उस सब को पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ जाता। पाकिस्तान सरेंडर इस तरह से बुरी तरह से कर देता, क्योंकि अगर हम लोग कम से कम 1 दिन तक लगातार उस पर फायरिंग करते रह जाते, चाहे 100-200 मिसाइल और मार देते उस पर, जितने भी एसेट्स हैं, जैसे बंदरगाह मैंने बताया उसके एसेट्स है, रावलपिंडी में जो उसका जो हेड ऑफिस है उसका, वहाँ पर मिसाइल मार देते, तो खुद पाकिस्तान सरेंडर कर देता। और सरेंडर करने के वक्त हम अपनी मर्जी से जो चाहते हम वो कर सकते थे। हम चाहते तो पीओके को ले सकते थे, नहीं तो एटलीस्ट जो नीलम घाटी है पीओके का, जहाँ से वो लोग जो है इधर भेज देते हैं आतंकवादियों को, उस घाटी तक तो हम लोग अपनी सेनाओं को पहुँचा सकते थे। हमें क्या मिला इस लड़ाई से? और क्या लगता है आपको कि इस लड़ाई के बाद क्या टेरर अटैक नहीं होगा? क्या हिंदू जो वापस जाएंगे कश्मीर में, तो क्या वो लोग सुरक्षित रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम सिर्फ 1 दिन और लड़ाई कर लेते, वो भी जम के लड़ाई करते पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। हमारे सैनिक बिल्कुल सही थे, हमारे सैनिकों ने अपनी वीरता दिखाई, हमारे एयरफोर्स के पायलट ने जो है जो वीरता दिखाई, हमारी फौज ने पूरी वीरता दिखाई। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप, पहली बार मुझे कहना पड़ रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप की ये जो बेवकूफ़ी थी, या यूं कह सकते हैं कि उनका पर्सनल, क्योंकि उनको अरब कंट्री से बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ था, तो उन लोगों के कहने पर या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के धमकी देने पर ये रुक गए, जिसके कारण दोस्तों देश हारा है अभी हमारा। ये जीत जो है ना, ये जीत नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला। ना तो हमने किसी बड़े टेररिस्ट को मार पाए हम लोग, ना ही हम लोग पीओके कब्जा कर पाए। आपको क्या लगता है कि क्या अब दोबारा हम लोग के पास मौका मिलेगा पीओके कब्जा करने के लिए? क्या उसके लिए फिर से किसी आतंकवादी घटना का हम इंतजार करें कि जब हमारे 100-200 हिंदू भाइयों को वहाँ पर मार दे, वहाँ पर कश्मीर में मार दे, तब मोदी जी कहेंगे अब हम पीओके लेंगे? और क्या तब तक पाकिस्तान चुप रहेगा? आपको ही पता होगा कि पाकिस्तान को अभी जो है चाइना 5th जनरेशन का J-35 फाइटर प्लेन देने वाला है, उसको तुर्की से मिलने वाला है 6th जनरेशन कान फाइटर जेट मिलने वाला है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान अपने लिए जो है वो और लेटेस्ट हथियार नहीं खरीदेगा? हमारे देश में आप देख सकते हैं कि जो एमका फाइटर प्लेन, जो हम लोग 6th जनरेशन का जो फाइटर प्लेन हम लोग बनाने की सोच रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो 2029 तक बन के तैयार होगा। तो हमारी अपनी जो है तैयारी बिल्कुल जीरो है, जबकि हमारा जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान है, उसको देने के लिए हथियार जो है विश्व के सारे देश उसको देने के लिए तैयार है, वो भी लेटेस्ट वेपन देने के लिए तैयार है। लेकिन ये मौका ऐसा था जिस मौका को हम लोगों ने गंवा दिया, क्योंकि इस मौका में अभी आप सोच के देख रही है एक बात, क्योंकि जो भी टेररिस्ट आता है किसके कारण आता है? वहाँ के आर्मी के कारण आता है। क्योंकि जितने भी ये सारे के सारे टेररिस्ट होते हैं वो सब होते क्या? जिहादी होते हैं, वो मरने के लिए ही आते हैं। उनको भेजता कौन है? रावलपिंडी से उनको भेजा जाता है। अगर दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपके घर में कहीं पानी लीक कर रहा है, तो आप घर में जा कर के पानी को हटाएंगे या नल पहले बंद कीजिएगा? तो वही चीज़ है, वो जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी का जो हेडक्वार्टर है, वही इस देश के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जो है आतंकवादियों का नल है, जो लगातार जो है आतंकवादी को हमारे देश में एक्सपोर्ट करता रहता है। और हमारे सैनिक इसी तरह से लड़ते लड़ते वहाँ पर शहीद होते रहते हैं, और ये चीज़ चलता रहेगा। अभी हम देश में हर जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे 1-2 घंटे और लड़ाई कर लेते ढंग से, तो पाकिस्तान आपके सामने सरेंडर करता, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम जीत गए। अभी तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि मैं जीत गया, आप भी कह रहे हो मैं जीत गया। तो इसमें क्या हुआ? हमारे देश को क्या मिला? तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सेना का कोई भी जो है बुराई कर रहा हूं। सेना तो बहुत ही मजबूत है, सेना ने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बेवकूफ़ी इस बार मैं कह रहा हूं, जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने बालाकोट में जो किया था बहुत अच्छा किया था, उसे मैं काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा हूं। और करना भी कुछ ऐसा चाहिए था कि सरप्राइज अटैक करते, कम से कम 200-400 कम से कम आतंकवादियों को मारते। इसके अलावा मैं कहता हूँ सबसे बड़ा लीडर, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे लश्कर ए तोयबा का चीफ जो हाफिज सईद हो, उसके घर पे मिसाइल मारते,
बेशक वो नहीं मरता, लेकिन उसके मन में एक डर पैदा हो जाता कि हमें भारत में अगर हम आतंकवादी को भेजेंगे, भारत के लोग को मारेंगे, तो भारत सरकार भी हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं आप लोग की इस पर क्या राय है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरे क्वेश्चन से आप जो अग्री करते हैं या आपका कुछ और सवाल है, तो इस कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।